जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और आज है करवा चौथ। सभी बहन माताओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। आज 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार है। कुछ विशेष बातें मैं आपको कह रहा हूँ। वृद्धा नारी पतिव्रता हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि जो वृद्ध माताओं ने इतना बड़ा प्रचार किया है युवा नारियों के लिए कि पातिव्रत धर्म की महिमा क्या है। जिन घरों में नारी का आदर मान होता है, पूजनीया महाभाग पुण्याश गृह दीप्य स्त्रिय श्रियो गृह सूक्ता तस्माद रक्षा विशेषतः। जिन घरों में माताओं का पातिव्रत धर्म बढ़ता है, सगरे देवता उस परिवार की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। तो सब मेरी बहनें सुन पा रही हैं और मैं पुरुषों को कहना चाहूँगा कि नारियों का आदर कीजिए। न स्त्री रत्न समम रत्नम, आज तक नारी के समान कोई रत्न नहीं हुआ। अरे जो 14 रत्न निकले हुए थे उसमें से भगवान भी तो मोहिनी बन करके निकले। क्या? हाँ, लक्ष्मी निकली उसमें से। तो लिखा न स्त्री रत्न समम रत्नम, नारी के समान तो कोई दूसरा रत्न नहीं है। नारी राष्ट्रस्य अक्षअस्थि, नारी इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, समझ लीजिए। इस राष्ट्र के प्राण हैं ये समझ लीजिएगा। 10 पुत्रा समा कन्या 10 पुत्रा प्रवर्धयन् यत फलम लभते मृत्यु तल्यम कन्या गया। कहा गया 10 बच्चों के समान एक एक बेटी होती है। जब बेटी बचेगी तभी तो इस धरती पर नारी ताकत बढ़ेगी। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपके बीच में कुछ बातें कह रहा हूँ। श्री मनु जी महाराज ने कहा था, यत्र नार यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतासन पूजन्ते सर्वास तत्रा फला क्रिया। जिस जगह पर नारी का आदर है वहाँ सभी देवता आगे विचरण करते हैं। जहाँ नारी का अपमान है, किए गए सत्कर्मों का कोई भी वहाँ फल प्राप्त ही नहीं होता। इसलिए करवा चतुर्थी के इस पावन समय पर मैं तो सभी पुरुष वर्ग को भी मैं कहना चाहूँगा कि नारी का खूब आदर होना चाहिए। सोचयंती जामयो यत्रा विनाशत्यास तत्कुलम न सोचंती यत्रेता वर्धते तद्य सर्वदा। यानी जिस कुल में पारिवारिक स्त्रियां दुर्व्यवहार के कारण शोक संतप्त रहती हैं, उस कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। और बहुत लोग तो ऐसे मूढ़ लोग हैं कि आज इस सुहाग पर्व पर भी माताओं से लड़े बिना नहीं मानते। नहीं तो व्रत करेंगे, वो चापलूसी जैसी है। पुरुष व्रत करते हैं लेकिन कहीं विधान नहीं है पुरुषों को व्रत करने के लिए। अरे वो नारी ये व्रत कर रही है, तुम उसका सहयोग ही कर दो, तुम्हारा तो सबसे बड़ा व्रत यही हो जाएगा। मैं ये कोई पुरुषों की बुराई नहीं कर रहा। मैंने ये देखा है कि ऐसे पर्वों के समय पर भी माताओं से बहुत झगड़ा करते रहते हैं, बहुत लड़ाई करते रहते हैं। जामयो यान ज्ञानी सपंतस प्रत पूजिता तान कृत्या हतानीव विनिशंति समन्तता। जिन घरों में पारिवारिक स्त्रियों का निरादर तिरस्कार होता है और वो स्त्रियां असंतुष्ट रहती हैं तो वो साफ दे देती हैं परिवार को। यानी परिवार की अवनति के भाव उनके मन में जो उपजते हैं तो उस परिवार की कभी भी तरक्की होती नहीं है। लेकिन आज भी है महाराज जी, कैसे नारी दुखी आज भी रहेगी तो घर की तरक्की नहीं होगी। मैं आज की बात बता रहा हूँ। श्री मनु जी महाराज ने तो बहुत आगे तक की बात लिख दी। तस्मा देता सदा पूज्या भूषणांक छाद नाशनई भूत कामई नरे नित्यम सत्कारे सर्विष्ठा। अतः ऐश्वर्य एवं उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि घर में नारी का आदर हो, मानो। दिवाली जैसे उत्सव इसलिए तो है, नवरात्रा जैसे उत्सव इसलिए तो है कि नारी का आदर हो। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मन् नैव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। इतना प्यारा श्लोक इसमें कहा गया कि जिस कुल में प्रतिदिन ही पत्नी द्वारा पति संतुष्ट रखा जाता है, पति के द्वारा पत्नी संतुष्ट होती है, कहा जाता है कि उस कुल का भला सुनिश्चित है। ऐसे परिवार की प्रगति को कभी कोई रोक नहीं सकता। जिस घर में पत्नी पति से, पति पत्नी से संतुष्ट हो, परिवार में एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट हो, तो उस परिवार की कोई तरक्की को नहीं रोक सकता। मैं पुरुषों को भी निवेदन करना चाहूँगा, आज करवा चतुर्थी है, मैं कुछ विशेष बातें आपके बीच में रख रहा हूँ कि नारी का आदर हो, नारी का मान हो। अश्वस्य भूषणम वेगो मत्तम स्याद गज भूषणम चातुर्यम भूषणम नार्या उद्योगो नरभूषणम। क्या सुंदर बात कही है। घोड़े की शोभा उसके वेग से है, हाथी की शोभा उसके मदमत चाल से है, नारियों की शोभा उनके विभिन्न कार्यों में दक्षता से है, और पुरुषों की जो शोभा है
वो नारी के आदर से है, नारी के मान से, नारी के सम्मान से। सबकी शोभा दादी, किसकी शोभा किससे? हाँ, ये बताया। स्त्रियाम तो रोच मानायाम सर्वरोचते कुलम तस्याम त्वरोच मानायाम सर्वमेव न रोचते। ग्रंथ में ये कहा गया है कि आदमी मेहनत करता है, उद्योग करता है तो उससे उसकी शोभा है। लेकिन मैंने संतों के मुख से ये भी सुना है, ठीक है आदमी मेहनती है, उसकी शोभा है, लेकिन जो पुरुष नारी का सम्मान करता है वो पुरुष बहुत ज़्यादा शोभनीय है। अगले श्लोक में मैं कहूँगा, स्त्रियों के आभूषण वस्त्र आदि से प्रसन्न रहने पर उनका वह सारा कुल शोभा पाता है, उनके प्रसन्न न रहने पर सभी कुछ अच्छा नहीं होता। यानी इसका मतलब है कि घर में स्त्रियां सुखी हैं तो उस घर की समृद्धि प्रसन्नता बढ़ेगी, और जिस घर में स्त्रियां दुखी हैं तो कुल सहित वो परिवार नष्ट हो जाते हैं। पितृभि भातृविष्टयिता पत्रिभि देवरस्तथा पूज्या भूषितव्याशः बहु कल्याण विप्सुभि। अपना अधिक कल्याण चाहने वाले माता पिता आदि द्वारा, भाइयों द्वारा पति देवर तथा इन स्त्रियों को हर प्रकार से संतुष्ट रखा जाए, क्योंकि नारी नर की खान है। नारी नर की खान कहा गया। स्त्री नाम सर्व शुभानाम क्षेत्रम, सभी बुराइयों का मूल लोग कहते हैं कि स्त्री है, तो मैं कहूँगा कि सृष्टि का कल्याण भी स्त्री ही है। आप स्त्री को समझने की कोशिश कीजिए, उसे आप पहचानिए। नारी हा नारी के बिना, नारी नहीं होगी तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो आज का जो सुहाग पर्व है, देखिए पूरे दिन भूखी रहती है, निर्जल रहती है, और चरण भी छू करके आशीर्वाद लेती है, तो वो भी किसको? उसके पति को आशीर्वाद मिलता है, सदा सुहागन रहो। 9 महीना पेट में बच्चे को रखती है, नाम किसका होता है कि फलाने फलाने पुरुष का ये पुत्र है, उस बेचारी को तो मिलता ही क्या है। नारी इस धरती को टेके हुई है। हम ऐसी मातृ शक्ति को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी पुरुष वर्ग नारी का आदर करें। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं। ये 2024 की करवा चौथ सबके लिए बहुत विशेष रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। वीडियो को आगे भेजिएगा, हमारी बात और भी लोगों के पास तक पहुंच जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।